पंडौल हाई स्कूल चौक स्थित आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में गुरुवार को एक किडनी रोग परामर्श ओपीडी का शुभारंभ किया गया। ओपीडी के माध्यम से किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एल.के. झा ने कहा है कि किडनी बीमारियों, डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण मरीजों को उनकी समस्याओं के लिए हर महीने के दूसरे गुरुवार को आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, पंडौल में संपर्क करें। बुझे उनको कहा के बारे में भी बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मीकांत झा। मैं हूं यहीं से मधुबनी कोयलक एक्चुअली हुआ गांव हुआ मेरा। तो हम अते के छी आप पटना से हमारे इनिशियल स्कूलिंग और कॉलेज मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज हम ट्रेन छी MBBS तक। तक बाद हम चल गए PGI चंडीगढ़। तो PGI चंडीगढ़ से MD मेडिसिन और DM नेफ्रोलॉजी का ऑलमोस्ट होता 10 साल हम रह चुका छी चंडीगढ़ में। तक बाद हम लास्ट 20 ईयर्स से दिल्ली में प्रैक्टिस करी। तो बहुत टाइम से रहे कि आइडिया का कि नहीं बिहार जाकर फिर होता किस न किस हम सब सर्विसेज देते रहिए। तो ओकर आइडिया ओकर ख्याल में हम सोचलिए अतः के डॉक्टर ठाकुर साहब, प्रदीप जी साहब, डॉक्टर साहब सब भेंट भेल तो एक टाइप भेले के आई कैल हम पहले बत्रा और मैक्स हॉस्पिटल में हम रही दिल्ली में। और आई कैल लास्ट 2 साल से हम छी धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली। नारायणा ग्रुप का एक हॉस्पिटल है जो कि बैंगलोर बेस्ड हॉस्पिटल है। डॉक्टर देवी शेट्टी का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, वो कार्डियक सर्जन है। उन्होंने ये चेन शुरू किया हुआ है नारायणा हेल्थ केयर, जो कलकत्ता, दिल्ली और बैंगलोर बहुत जगह हॉस्पिटल्स हैं इनके। तो उनका एक हॉस्पिटल दिल्ली में है, उसके साथ मैं फुल टाइम वहाँ पे है। और यहाँ पे इस हॉस्पिटल के साथ हमारी जब जान पहचान हुई यहाँ के लोगों से, डॉक्टर से और सबसे, तो लगा कि ये एक एरिया पे जहाँ पे डेफिसिट है नेफ्रोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट की और किडनी रिलेटेड बीमारी का जानकारी की कमी, और उसके अलावा जानकारी होने पे भी डॉक्टर्स का प्रेजेंस यहाँ पे खास करके किडनी से रिलेटेड बीमारी के डॉक्टर्स की प्रेजेंस कम है। उस वजह से जैसे इलाज के लिए लोगों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। कम से कम में तो चलिए पटना कुछ लोग गए और कुछ लोग दिल्ली या कलकत्ता जा रहे हैं या कुछ लोग वेलोर तक जा रहे हैं किडनी के इलाज के लिए। तो उसमें अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे कम से कम महीने में 1 बार भी हो, 2 बार हो, जैसे भी हो सका जितना वो आते रहें, तो उससे क्या होता है कि लोगों को ट्रैवल पेशेंट्स को कम करना पड़े और एक ही जगह पे हम लोग को सिर्फ सबका हम लोग इलाज शायद यहाँ पे ना कर पाए, बट जानकारी स्प्रेड करना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, उसके कई कारण हैं। तो बढ़ रही है तो उसके साथ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको अलग अलग जगह अलग अलग पेशेंट्स को जाना पड़ रहा है। अगर उनसे पहले लाइन में मैंने बताया था कि बढ़ रही है, उसके पीछे वजह है कि हमारे पास शरीर, हमारा जो पूरा देश ही है उसमें कि डायबिटिक हम लोग बन गए हैं कैपिटल से मतलब है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोई एक देश में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो इंडिया में है। और इस वजह से डायबिटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और वो सब जगह स्प्रेड है। ऑब्वियसली डायबिटीज़ होता तो 10-15 साल वालों को भी होता है, लेकिन कम। ये 40, 45 और 50 के एज ग्रुप में डायबिटीज़ की प्रेजेंस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इन दोनों की वजह से किडनी फिर अफेक्ट होती है, खास करके जिनका शुगर और BP कंट्रोल अच्छा नहीं है या दर्द की दवाई अनाप शनाप कुछ भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो इन सबको किडनी की प्रॉब्लम इन वजहों से ज़्यादा है। किडनी स्टोन भी है। तो 3, 4, 5 कारण अगर देखें किडनी क्यों खराब होती है किसी की, तो ये किडनी के कितने पेशेंट्स हैं। आमतौर पे हम लोग कहते हैं हर 10 में 1 इंसान एडल्ट पॉपुलेशन में उसको किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे उसके नॉलेज में है चाहे नहीं है। तो 10% है। तो अगर देखेंगे तो 150 करोड़ कहीं की अगर पॉपुलेशन है इंडिया की, तो 15 करोड़ पेशेंट होंगे और डॉक्टर कितने हैं, तो 1500 हैं। तो उस तरह से देखें तो बहुत डेफिसिट बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर वर्सेस पेशेंट का रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब किडनी की कमज़ोरी इनिशियली होती है, बहुत लोगों को उसका पता नहीं होता कि बीमारी हमको है। अब कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि 50% तक किडनी डैमेज होगी और लक्षण नहीं आएंगे। तो थोड़ी कह सकते हैं शुरुआत में ये साइलेंट बीमारी है, तो लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें है। कुछ लक्षण इंपॉर्टेंट है, 5-7 मैं बताऊंगा, जिससे किसी को अपना आइडिया लग सकता है अपने हेल्थ के बारे में। अगर कोई कॉन्शियस अवेयर है, ये टेस्ट आप करा दीजिए। उसमें पैरों का फूलना एक इम्पॉर्टेंट है, पैर का फूलना, सांस फूलना, सूजन हो जाना, भूख बहुत कम लगना, उल्टी आ जाना, खून कम होता जाना जिसका और कोई कारण नहीं पता चल रहा। ये 3, 4, 5 ऐसे लक्षण हैं। खुजली होनी, जो बेचैनी, घबराहट, मतलब ये सब भी लक्षण मरीज अलग अलग तरीके से, पेशाब का या तो बहुत कम हो जाना या पेशाब में ब्लड आ जाना, तो ये सब कुछ, रात को कई बार उठना, 5-7 बार, मतलब 1-2 बार तो कई बार नॉर्मली भी हो जाता है, रात को कई बार 1 बार उठे सो जाने के बाद, लेकिन 4 बार 5 बार किसी को उठना पड़ रहा है, पेशाब में जलन है,
ये सब लक्षण है जिन लक्षण को सोच के आदमी अपना जब जांच कराता है तो उसको पता चलता है कि किडनी की कमजोरी है। तो अब मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में करीबन 10-12 पेशेंट देखे हैं, तो 3-4 हैं जो 25, 28, 30 साल वाले। तो ये बीमारी उस एज ग्रुप में भी है। कहने का मतलब ये किसी को स्टोन की वजह से है या कोई एलर्जिक कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से है, बट बीमारी काफ़ी कॉमन है और आए दिन वो बढ़ ही रही है। सर आप है अभी के लिए कम से कम महीने में एक बार का है वो शुरुआत की है हमने ओपीडी। और इस पूरे पीरियड में जो आज दिखा के गए हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जो हमें पता होता है कि वो मैं दिल्ली में बैठे उनको देख रहा हूँ क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पे हैं शायद, और वो यहाँ से जाते हैं ट्रैवल करके ट्रेन से 2 या 3 महीने पे आके वहाँ 1, 2, 4, 10 दिन महीना रुक के इलाज करा के फिर वापस लौटते हैं। उनके लिए काफ़ी एक तरह से उनको जब हमने बताया कि ऐसा होने वाला, बड़ी उनको अच्छा लगा कि खुशी की भाई हम बिल्कुल पास में और हमें उसके लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वैसे अपना मिलने जाएंगे। नहीं तो ऐसे कई मरीज हैं जो मैंने बताया 50% तक की जो डैमेज है किडनी की वो इंसान को अपने आप भी पता नहीं चलता, जांचों में जाके अर्ली स्टार्ट होती है। लेकिन जब 50% होगा और डायलिसिस की जरूरत पड़ती है जब 10% या उससे कमजोर हो चुकी है किडनी, तो ये जो फेज है जिसमें हम बीमारी को पकड़ पाते हैं, एटलीस्ट डायग्नोज कर पाते हैं और उसको हम फिर इलाज के द्वारा वहां पे रोक सकें या डिले कर सकें, प्रोग्रेशन को डिले कर पाए, मतलब वो बीमारी बढ़े लेकिन उसको हम काफी हद तक स्लो डाउन कर पाए। इन चीजों की फैसिलिटी मेडिकल साइंस के पास है। तो इन बीमारी के लिए लक्षण, लेकिन जो हम लोगों की विधा है उसमें क्या होता है, एक मेडिकल साइंस मेडिसिन से जिससे हम इलाज करते हैं और एक होता है जो सर्जिकल है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि मेडिसिन से जो इलाज होती है, जो दवाइयों से सिर्फ हो पाती है, वो है नेफ्रोलॉजी। और जो सर्जिकल ब्रांच जो एमएस पहले सर्जरी करते हैं फिर यूरोलॉजी की करते हैं, उसमें किडनी स्टोन और प्रोस्टेट की समस्या ये वो लोग ज़्यादा हैंडल कर रहे होते हैं, या तरह तरह के किडनी से रिलेटेड कैंसर्स को तो वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं आमतौर पे। और जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जो पैर फूलना, किडनी फेलियर और इस तरह की समस्या है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं हम एक ही ऑर्गन, शरीर का एक ही हिस्से को ट्रीट कर रहे हैं। अगर एक सर